बुर्का एक ये लोग कानून से जोड़ना चाहते हैं, अपने शरिया कानून से, लेकिन हम तो चुनाव आयोग के नियम से चल रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, ये बुर्का नहीं उठता है जब एयरपोर्ट पर जाते हैं? क्या ये बुर्का नहीं उठता है जब आधार बनाने जाते हैं? जो भी गड़बड़ करेंगे बुर्का उठाना ही पड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, ये चुनावी मौसम नहीं, ये नैरेटिव की लड़ाई का मौसम है। नैरेटिव इसलिए क्योंकि बिहार 2025 के दूसरे चरण से ठीक पहले हवा का रंग जो है वो बदलता दिख रहा है। पहले चरण में जो बातें धीमी थी वो अब उग्र सुरों में सुनाई देने लगी है। धर्म, जाति, पहचान और ध्रुवीकरण। गिरिराज सिंह का बुर्के पर दिया गया बयान सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि बीजेपी की उसी पुरानी राजनीति की झलक भी है दोस्तों, जो मुद्दों की नहीं बल्कि भावनाओं की जमीन पर चुनाव लड़ती है। सवाल सीधा है, 20 साल राज्य में और 10 साल केंद्र में सरकार चलाने के बाद क्या एनडीए के पास बोलने को सच में सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा जैसे जुमले ही बचे हैं क्या? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। चर्चा में आगे बढ़े हमेशा की तरह आप लोगों से अपील, उससे पहले इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों, वापस आज के विषय का रुख करते हैं। बिहार आज भी उन्हीं सवालों से जूझ रहा है जिनका जवाब सत्ता को देना था। रोजगार कहां है? उद्योग कहां है? बिहारी युवाओं का पलायन कब रुकेगा? स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी? और बाढ़ से हर साल तबाही क्यों सामान्य घटना बन चुकी है? शिक्षा व्यवस्था में सुधार कहां दिख रहा है? नीति आयोग की रिपोर्ट और एनएसएसओ के डेटा और सरकारी रोजगार आंकड़ों को देखें तो साफ है कि बिहार आर्थिक पैमानों पर आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है। युवा नौकरी के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं, लेकिन मंचों से बहस उनके भविष्य पर नहीं, उनके कपड़ों पर हो रही है। यही तो है राजनीति। ये इत्तेफाक नहीं है, रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर बहस करने के लिए काम दिखाना पड़ता है, जबकि धार्मिक पहचान पर बहस करने के लिए सिर्फ शब्द ही काफी है, एक माहौल बनाना ही काफी है। 2005 से 2025 तक सत्ता की धुरी नीतीश कुमार रहे। 2014 के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी और इतने लंबे शासन में अगर किस विकास ठोस और सर्व दिशात्मक होता तो आज चुनाव की भाषा में फैक्ट्रियां, निवेश, मेडिकल कॉलेज और नौकरियां, कृषि आय होती, ना कि बुर्का, लव जिहाद, आबादी नियंत्रण और मंदिर मस्जिद। जब सरकार उपलब्धियों पर घिरे तो वो शोर को मुद्दा बनाती है ताकि जनता के सवाल भीड़ में खो जाएं। और यही पैटर्न बार बार दिखा। बिहार में चुनाव आते ही असली मुद्दों की जगह पहचान आधारित संघर्ष खड़ा कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस जातिगत जनगणना, सामाजिक प्रतिनिधित्व, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और आरक्षण के विस्तार की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नौकरियों के वादे के दम पर अपना नैरेटिव बना रहे हैं, तो राहुल गांधी जाति जनगणना को राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बना चुके हैं। और इस बार टक्कर विचारधाराओं से भी ज्यादा एजेंडों की है दोस्तों। एजेंडे, एक तरफ पहचान आधारित ध्रुवीकरण, दूसरी तरफ सामाजिक आर्थिक हिस्सेदारी और रोजगार आधारित राजनीति। लेकिन जब एक पक्ष भावनात्मक उफान पैदा करता है तो दूसरा पक्ष कितने भी तार्किक सवाल उठाए, कितने भी शोर तार्किक संवाद को अक्सर दबा देता है। इस पूरे खेल में अगर देखें तो सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि बिहार की जनता क्या चुनेगी।
क्या वो उस रास्ते को चुनेगी जो तात्कालिक भावनात्मक संतुष्टि देता है, या उस रास्ते को जो कठिन सवाल पूछता है लेकिन भविष्य बदलने की क्षमता रखता है? दोस्तों, इतिहास कहता है कि जो समाज पहचान की आग में उलझता है वो रोजगार, शिक्षा और अर्थव्यवस्था की दौड़ में कहीं पीछे छूट जाता है। बिहार को तय करना होगा कि उसे भावनाओं की राजनीति चाहिए या परिणामों की, उसे प्रतीकों की सरकार चाहिए या समाधान की। चुनाव एक दिन की घटना है, लेकिन उसका फैसला अगली पीढ़ी की किस्मत लिखता है। दोस्तों, आज सवाल वोट का नहीं, दिशा का है। क्या बिहार एक बार फिर जज्बात की ओर मुड़ेगा या इस बार बदलाव की तरफ कदम बढ़ाएगा? यही वो पल है, जी हां दोस्तों, यही वो क्षण है जब इतिहास लिखा नहीं, चुना जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जो बिहार की जनता है वो किस और अपनी जो राह है वो चुनती नजर आती है। और आज की इस चर्चा के अंत में सवाल सिर्फ ये नहीं कि इस चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी, बल्कि ये है कि बिहार किस कहानी को अपने हिस्से की सच्चाई बनाएगा। दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि बिहार की जनता बहुत ही फैसला लेने में सक्षम है। वो कहानी जिसमें राजनीतिक लोगों की समस्याओं का समाधान खोजती है, या वो कहानी जिसमें समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए नई दरारें पैदा की जाती हैं। धर्म और जाति पहचान का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो रोजगार नहीं देते हैं। दोस्तों, अस्पताल नहीं बनाते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधारते और बाढ़ जैसे डूबते गांव को नहीं बचाते। 20 साल सत्ता में रहकर भी अगर चुनावी मंच से विकास नहीं बल्कि कपड़ों, पहचान और आबादी पर बहस हो रही, तो ये विकास का नहीं बल्कि उससे ध्यान भटकाने की राजनीति का प्रमाण है। दोस्तों, बिहार की मिट्टी क्रांति, संघर्ष और बदलाव की गवाह रही है। जेपी आंदोलन से लेकर मंडल की राजनीति तक यहां जनता ने हमेशा इतिहास को मोड़ दिया है। जब उसे लगा कि समय बदलाव का है, लेकिन बदलाव सिर्फ नारे से नहीं आता है, सवाल पूछने से आता है। कहां है नौकरियां? क्यों पलायन रुक नहीं रहा? क्यों गांव आज भी बाढ़ और बेरोजगारी के बीच फंसे हैं? क्यों शिक्षा और स्वास्थ्य चुनावी भाषणों में प्राथमिकता नहीं बन पाते? अगर लोकतंत्र सवाल पूछना छोड़ दे तो सत्ता जवाब देना भी बंद कर देती है। दोस्तों, दूसरे चरण में बयानबाजी और तेज होगी, ध्रुवीकरण और धारदार होगा, भावनाओं का शोर सच से ज्यादा ऊंचा रखा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच बिहार के हर मतदाता के हाथ में एक ऐतिहासिक ताकत है, वोट की ताकत, जो शोर से ज्यादा शक्तिशाली है। वही वोट तय करेगा कि भविष्य नफरत की भट्टी में ढलेगा या विकास की नींव पर खड़ा होगा। और यही समय है दोस्तों, यही समय है कि जब बिहार को यह तय करना होगा कि अगला दशक किसके नाम लिखना है, विवाद के या विकास के। क्योंकि चुनाव की आग कुछ दिनों में बुझ जाती है, लेकिन उसके फैसले दशकों तक जीवन जलाते हैं या सजाते हैं। और यही असली लोकतंत्र की परीक्षा है, रोशनी चुनना या फिर शोर में गुम हो जाना। अब बिहार को तय करना है, बिहार की जनता को यह तय करना है कि वो किस तरफ खड़े होंगे, बिहार किस तरफ खड़ा होगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप इस ध्रुवीकरण को किस तरह से देखते हैं और दूसरे चरण के पहले किस तरह से सियासी हवा बह रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।